पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव का क्या होगा 2027 में। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे या फिर अखिलेश यादव उनको कड़ी टक्कर देंगे और अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कमाल करेगी और 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे। क्या होने जा रहा है 27 में? अभी ग्राउंड पर क्या माहौल है? अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के मन में क्या चल रहा है? आज यही लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन चौबे और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद एक ऐसे राज्य में अपनी सरकार बनाई है जहां पर उसके पास अपने बूते 200 से ज्यादा विधायक हैं। एक इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 200 से ज्यादा विधायक थे। यूपी में बीजेपी के पास लगभग 250 से ज्यादा विधायक हैं। वहीं अब दूसरा राज्य हो गया है पश्चिम बंगाल, जहां पर 200 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी की जीत कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यूपी में क्या होगा 27 में, क्योंकि देखिए नैरेटिव के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्ट मिल गया है। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती, यानी पश्चिम बंगाल में हार जाती और बुरी तरीके से हार जाती, तो अखिलेश यादव को बहुत फायदा होता, क्योंकि 7-8 महीने बाद यूपी में इलेक्शन है। अखिलेश यादव का पहले से माहौल बना हुआ है और एक बार और माहौल के साथ वो जमीन पर उतरते, माहौल बनाते, सभाएं करते, तो एक तरीके से अखिलेश यादव को फायदा होता और कार्यकर्ताओं में भी एक तरीके का अलग जोश होता। लेकिन जैसे कि पहले यूपी के बगल के राज्य बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर बंगाल में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा पहली बार जीतने में कामयाब हुई है। ये अखिलेश यादव के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके काडर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अखिलेश यादव का भी इस समय बयान देखिए, अखिलेश यादव का इस वक्त चेहरा देखिए, उनके ट्विटर पर ट्वीट्स देखिए, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, परेशान हैं। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को फोन किया, उनसे मिलने का समय मांगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी फिलहाल मैं खुद चुनाव हारने के बाद परेशान हूं, अपने लोगों से मिल रही हूं, चुनाव आयोग के ऊपर उनको निशाना साधना है, इसलिए सबूत भी जुटा रही होंगी। तो अखिलेश यादव को उन्होंने मिलने से मना कर दिया, कह दिया कि अभी आज मत आइए, कुछ दिनों के बाद आप आइएगा कलकत्ता, हम आपसे मुलाकात करेंगे। वहीं अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी और भारतीय जनता पार्टी का 2029 में मुकाबला करूंगी। तो 2027 और उसके बाद 2029, ये दोनों इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। लेकिन अखिलेश यादव का क्या होगा, क्योंकि बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने भी खूब रैलियां की थी। जब योगी आदित्यनाथ बंगाल में रैली करने जाते थे, तो जो वहां के विधायक के कैंडिडेट थे, वहां के सांसद थे, यहां तक कि शिवेंदु अधिकारी खुद योगी आदित्यनाथ के चरणों में गिर जाते थे। और जब शिवेंदु अधिकारी से ये पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों योगी आदित्यनाथ के चरणों में आप सर झुका रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि दो वजहों से। एक तो वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के नेता तो छोड़िए, वो एक गोरखपुर मठ के महंत हैं, एक हिंदू समाज के बहुत बड़े अ, महंत हैं। इस नाते हम उनको प्रणाम करते हैं और गोरखनाथ पीठ के पे मेरी श्रद्धा है, इस वजह से मैं योगी आदित्यनाथ को प्रणाम करने के लिए झुकता हूं। शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। इतने बड़े कद का नेता योगी आदित्यनाथ के सामने झुक रहा है और उसके बाद बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किए, वहां पर विधायकों की एक बहुत बड़ी संख्या जीतने में कामयाब भी रही। और वहीं एक तरफ विपक्षी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव बंगाल जाने से कतराते रहे। वो गए भी तो बहुत कम, उन्होंने रैलियां की। और जिसके बाद अब अखिलेश यादव के लिए 27 की राह बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यूपी में भी एसआईआर हुआ है और हालांकि अखिलेश यादव का यह कहना है कि उनके पीडीए प्रहरी ने एसआईआर में वोट कटने से बचाया है, अपने वोटरों का नाम जुड़वाया है।
लेकिन कहीं न कहीं अखिलेश यादव को अब घबराहट होगी, परेशानी होगी। आज ही एक बहुत बड़ी खबर ये आई कि अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया। ये आईपैक क्या है? आईपैक पहले प्रशांत किशोर चलाते थे, चुनावी स्ट्रेटजी बनाते थे, चुनाव में सोशल मीडिया से लेके मीडिया हैंडल करने का काम ये एजेंसी करती थी। नेताओं के भाषण लिखना, नेताओं का इंटरव्यू करवाना, पूरा माहौल बनाना सोशल मीडिया, मीडिया पर ये काम आईपैक जैसी कंपनियां, एजेंसियां करती हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इससे अपना नाता रिश्ता इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। क्या अखिलेश यादव को ये बात पता तब नहीं थी जब उन्होंने इसके साथ टाई अप किया था? अभी कुछ दिन पहले ही कलकत्ता जब गए हुए थे अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी के कहने पर उन्होंने आईपैक के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था और आईपैक की एक बहुत बड़ी टीम लखनऊ आकर अखिलेश यादव से मिलकर उनके साथ काम भी करनी शुरू कर दी थी। फिर अचानक से जैसे ही ममता बनर्जी इलेक्शन हारती हैं, अखिलेश यादव ये ऐलान करते हैं कि हम आईपैक के साथ अपना रिश्ता नाता तोड़ते हैं और हम अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। आज अखिलेश यादव का एक और बड़ा बयान आया कि हमारे पंडित जी जैसा कहते हैं वैसा-वैसा मैं करता हूँ। वो कहते हैं कि तुम दाहिना पैर आगे निकाल के निकलो तो हम दाहिना पैर निकाल के बाहर निकलते हैं। वो जैसा कहेंगे मतलब एक तरीके से ब्राह्मण वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पास सब कुछ है, क्या उससे मुकाबला कर पाएंगे अखिलेश यादव? मुश्किल है। आज के वक्त में लड़ाई मुश्किल हो गई है अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव सरकार बना ले, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये लगता है कि अखिलेश यादव को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी उत्तर प्रदेश के, वो नंबर 1 पार्टी बन गए थे। 37 सांसद समाजवादी पार्टी से, 6 सांसद कांग्रेस पार्टी से जीतकर टोटल 80 में से 43 सांसद अखिलेश यादव लेकर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन क्या वो लखनऊ की गद्दी हासिल कर पाएंगे या फिर तीसरी बात एक बार फिर से क्या योगी आदित्यनाथ ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव घबराए हुए तो हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है, बहुत गदगद है। बंगाल जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनकी जन्मभूमि थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी सरकार नहीं बना पाई थी और आजादी के बाद आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो भाजपा के लिए तो खुशी का माहौल है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलातों भरा दिन होने वाला है। अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो अखिलेश यादव गदगद हो जाते, आईपैक उनके लिए काम भी करता। हो सकता है कि आईपैक को फंड ममता बनर्जी कर रही होती, लेकिन अब ममता बनर्जी के पास भी कुछ नहीं बचा है। आईपैक खुद ईडी के घेरा में आ गया है, रोज कोर्ट कचहरी उनके ने जो काम करने वाले लोग थे वो जा रहे हैं, वो कभी तिहाड़ जा रहे हैं तो कभी ईडी ऑफिस जा रहे हैं, वो भी फंसे हुए हैं। तो एक तरीके से अखिलेश यादव अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उनको फंड के रूप में मदद करेगी? और अगर मदद करेगी तो एक बहुत मोटा वो सीट मांगेगी कि अखिलेश यादव से हमें इतनी सीटें चाहिए। पिछली बार जब 2017 में उनका गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव में, तो अखिलेश यादव ने उनको 107 सीटें दी थी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को फंड करेगी, उनको पैसा देगी कि आप बड़ी-बड़ी एजेंसियों से चुनाव करवाइए ताकि चुनाव में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से इलेक्शन जीत जाएं। हालांकि अभी क्या होगा ये कुछ तय नहीं है, लेकिन अब अखिलेश यादव के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।